सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट के अंदर आसान भाषा में बड़ी से बड़ी जानकारी पूरी दुनिया की आसान सिंपल भाषा में मैं आपको देता हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि रूस ने भारतीयों के साथ बड़ा धोखा कर दिया है। प्राइवेट कंपनियां जो रूस की हैं, जो भारतीयों को नौकरी देती हैं, उन कंपनियों ने धोखे से रूस में काम करने वाले भारतीय लोगों को यूक्रेन के अंदर भेज दिया है, रूस का सैनिक बनाकर। वैगनर ग्रुप से कनेक्ट करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया और अब मजबूरन यूक्रेन की सरजमीन पर मैदान जंग में भारतीय फंस चुके हैं और वो ज़बरदस्ती रूस की तरफ से यूक्रेन से लड़ रहे हैं और कभी भी मौत के मुंह में जा सकते हैं। हालांकि वो पहले से ही मौत के मुंह में हैं। भारत सरकार ने कंफर्म कर दिया है, भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमारे लोग फंसे हुए हैं और हम रूस से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, यूक्रेन से अपने लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कमाल ये है कि एक बार किसी झूठे मक्कार इंसान ने कहा था कि मोदी जी ना एक फोन पर रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा दी थी। है गूदा तो एक बार और फोन कर दें, या बैलेंस खत्म हो गया है मोदी जी? बैलेंस तो बहुत होगा, फोन कीजिए, कहिए रूस और यूक्रेन जंग को रोकें और फिर अपने लोगों को ढूंढवाइए और बुलवाइए ना, दिखाइए जलवा। इसके अलावा यूक्रेन ने A-50 सर्विलांस विमान रूस का मार गिराया है। रशिया की कमर पर यह जोरदार लात। Вот трудовая Армения, горит все, самолет упал или что-то, и там еще что-то взрывается, короче. Вот у нас еще за дорогой тоже упал, еще один. विरोधी नेवेल्नी जो जेल में मारा गया, व्लादिमीर पुतिन का जो विरोधी था, उसको रूस ने नेचुरल डेथ, उसकी डेथ को नेचुरल डेथ घोषित कर दिया। और उनकी मां का यह कहना है, किसकी, नेवेल्नी जो मारा गया व्यक्ति है, उसकी मां का कहना यह है कि हमें धमकी दी गई है कि बोलो मत, बयानबाजी मत करो और हम तुम्हारे बेटे को तुम्हें नहीं सौंपेंगे, हम उसे खुद दफनाएंगे। Только что я вышла из здания Следственного комитета города Салехарда. Почти сутки я провела там одна, наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили только сегодня после обеда. Вчера же вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что у них известна причина смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону они должны... तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नेवेल्नी की बीवी से खुद बाइडेन जाकर मिले और जोरदार हक किया। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है, तो अमेरिका इस पॉलिसी का हमेशा इस्तेमाल करता है और ये सब प्रोपेगेंडा है। फ्रांस ने काफ़ी लंबा समय लिया, लेकिन अब जाकर सच बताया कि ब्लैक सागर के अंदर, काले सागर पर हवा में हमारा एक जासूसी जहाज़ उड़ रहा था। तो एक महीने पहले की घटना है ये। रशिया ने हमें धमकी दी थी कि अपने जहाज़ को पीछे घसीटो वरना हम इसे मार गिराएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेस्ट फ्रेंड और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने कहा है कि रशिया तब तक नहीं रुकेगा जब तक कीव और ओडेसा पर, यानी पूरे यूक्रेन पर कब्जा करके हम अपने गोल अचीव नहीं कर लेते। डेनमार्क ने फैसला किया है, रिपोर्ट सामने आ चुकी है, गर्मियों से पहले गर्मियां आते ही लगभग F-16 विमान यूक्रेन को वो सौंप देगा, जो रूस के लिए अच्छा नहीं होगा। यूक्रेन का अदीवका शहर पूरी तरह से रूस ने तबाह कर दिया है। आइए ड्रोन तस्वीरों से ताज़ा हाल दिखाता हूँ। उधर व्लादिमीर पुतिन का अलग ही भौकाल जारी है। आपकी स्क्रीन पर व्लादिमीर पुतिन खुद उड़ा रहे हैं परमाणु बॉम्बर। सबसे बड़ी और खतरनाक तस्वीर, कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ये पूरे यूरोप को धमकी दे रहे हैं। क्रेमलिन ने खुद ये वीडियो जारी करके दिखाया है कि व्लादिमीर पुतिन परमाणु बॉम्बर के अंदर बैठे हुए हैं और बॉम्बर खुद उड़ा रहे हैं। मेरे दोस्तों, परमाणु बॉम्बर ही नहीं, अगली तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा। अगली तस्वीर में आप देखिए कि व्लादिमीर पुतिन ने, यानी रूस के राष्ट्रपति ने, परमाणु बॉम्बर के बाद फाइटर अटैक हेलीकॉप्टर भी खुद उड़ाया है। मैदान जंग में उतरने की ऐसा लग रहा है तैयारी व्लादिमीर पुतिन की खुद है। मेरे दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, परमाणु बॉम्बर, फाइटर अटैक हेलीकॉप्टर के बाद अब व्लादिमीर पुतिन ने ट्रक भी चलाया। Владимир Владимирович, здрасте.
Давай, здрасте. На трассе М13 Восток подбросите? Да. Деньги есть? Есть. Она уже включена, что ли? Да, она все включена. С ручника. जर्मनी की तरफ से जोरदार झटका यूक्रेन को लगा है। जर्मनी के पार्लियामेंट में वोटिंग हुई कि हम अपनी खतरनाक मिसाइल यूक्रेन को दे या नहीं, तो वोटिंग में नो आया। ईरान के विदेश मंत्री ने सामने आकर साफ कहा है कि हमने कोई भी हथियार रशिया को नहीं दिया है। देखिए, من مایلم بار دیگر اتهامات بی اساس مطروحه علیه جمهوری اسلامی ایران در مورد استفاده روسیه در جنگ اوکراین از سلاح‌های ایرانی رو قویاً محکوم بکنم. تکرار ادعاهای بدون سند در این رابطه به مرحله کسل کننده ای رسیده. अब अमेरिका यूक्रेन की इतनी मदद कर रहा है तो अमेरिका की गुलामी यूक्रेन को तो करनी पड़ेगी। यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका कहे तो हम अपने सैनिक, यूक्रेन के सैनिक तेहरान, नॉर्थ कोरिया या जहां वो कहे हम भेजने को तैयार हैं। उधर अमेरिका ने रूस के 500 बड़े बिजनेसमैन पर पाबंदी लगा दी है। उधर रशिया भी पीछे नहीं है, रूस ने भी यूरोपीय यूनियन के कई सारे मेंबरों पर पाबंदी लगा दी। रिपोर्ट आई है कि चीन के जरिए रूस ने ताइवान और जापान से टैंक्स के पार्ट खरीदे हैं। उधर आर्मीनिया भाई साहब फुल मजे ले रहा है, पूरा बदला रूस से ले रहा है, मौके का फायदा उठा रहा है। आर्मीनिया ने अब कहा है कि हमने रूस के साथ जो मिलिट्री एग्रीमेंट किया है खत्म कर देंगे। लेकिन आपको बता दूं कि पूरा फायदा इतना उठा रहा है यह आर्मीनिया कि इससे तो डील रद्द करने को कह रहा है रशिया से, और उधर फ्रांस से मिलिट्री डील कर ली है आर्मीनिया ने। चाइना का ही एक कार्गो शिप चाइना के ही एक पुल से टकरा गया, जिससे पुल पूरी तरह से टूट गया। उधर चाइना का एक जासूसी सर्वे शिप मालदीव के आसपास भटक रहा है, जिससे भारत के लिए खतरा है। उधर श्रीलंका और भारत ने अपने युद्धपोत मालदीव भेज दिए हैं। कहा जा रहा है कि मालदीव, श्रीलंका और भारत मिलकर ड्रिल करेंगे। मेरे दोस्तों, अमेरिका अमेरिका जय अमेरिका, जय अमेरिका करने वाले मूत पियाऊ गोबरखोर बहुत सारे मौजूद है जो अमेरिका को अपना नाजायज बाप मानते हैं। वहां भारतीयों की क्या औकात है मैं बताता हूं। आज भी भारतीयों को क्या वैल्यू देता है अमेरिका, सुन लीजिए। जानवी नाम की एक स्टूडेंट जो अमेरिका में पढ़ती थी, रोड क्रॉस करते वक्त एक कार वाले ने, जो पुलिस वाला था, उड़ा दिया, जिससे जानवी की मौत हो गई। अब आपको बता दूं कि कोर्ट के अंदर उस पुलिस वाले को कोई सज़ा नहीं मिली क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। यानी अमेरिका की नज़र में भारतीयों की और भारतीयों की जान की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन लवड़ भास्कर लवड़े ने भुजम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का कीर्तन करते हैं। चीन के मामले पे जब हमारा प्रधानमंत्री खुद झूठ बोल देता है, ना कोई गुस्सा ना कोई, तो भाई क्या भरोसा करोगे। 3 दिन पहले की रिपोर्ट थी कि भारतीय सेना अधिकारियों और चीन के टॉप लीडरों के बीच मुलाकात हुई है। कहा गया था रिपोर्ट पॉजिटिव है, बताया नहीं गया था क्या है, लेकिन अब आया है सच सामने। एक्सपर्ट, हमारे सुरक्षा एक्सपर्ट ने, यानी समझ लिया अधिकारी ने कहा है, भारतीय सुरक्षा अधिकारी ने, कि चाइना LAC पर दादागिरी कर रहा है। हम रेड अलर्ट पर हैं और माहौल चीन बिगाड़ रहा है।
सेना कुछ और कह रही है, सरकार कुछ और कह रही है, आण भक्त कुछ और कह रहे हैं। जिंदगी जी रहे हो कि नशे में हो ससुरो। उधर पाकिस्तान ने $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है आज़रबाईजान से। JF-17C फाइटर जेट अब पाकिस्तान आज़रबाईजान को देगा। उधर कंगाल पाकिस्तान फिर से कोशिश कर रहा है IMF इंटरनेशनल बैंक, वर्ल्ड बैंक से $6 बिलियन का कर्जा मांगने के लिए। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। हमारे इस बारकोड का इस्तेमाल जरूर कीजिए ताकि टीम रजाग्राफी लगातार आपके साथ काम करती रहे। और आप जानते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स को अब मोदी सरकार डिलीट करवा रही है, इसलिए ये बारकोड आपके लिए जरूरी है। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।